राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे देव आनंद और सुरैया की दिलचस्प और दर्दभरी प्रेम कहानी, जो बॉलीवुड के स्वर्णिम युग की सबसे रोमांटिक दास्तानों में से एक है। तो यह कहानी है प्यार की, संघर्ष की और उस समाज की जिसने उनकी मोहब्बत को कबूल करने से इनकार कर दिया। देव आनंद एक साधारण लड़के से लेकर एक सुपरस्टार बनने तक का सफर तय करने वाला वो शख्स, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पंजाब के गुरदासपुर से बंबई आया था। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी में ऑनर्स करने के बाद देव ने 1943 में बंबई का रुख किया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शुरुआती 3 सालों तक संघर्ष करते हुए उन्हें छोटा-मोटा काम करना पड़ा। अंततः उन्हें हम एक हैं में पहला बड़ा ब्रेक मिला, जो हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित एक फिल्म थी। उधर सुरैया पहले से ही बॉलीवुड की चोटी की स्टार थी। वह न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री थी, बल्कि एक मशहूर गायिका भी थी। उनकी आवाज में वो जादू था जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। सुरैया की शान शौकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अमेरिकी सिडान कारों में सफर करती थीं और उनके साथ हमेशा एक बड़ी टीम होती थी। लेकिन इस चमकदमक के पीछे सुरैया एक साधारण प्यार की तलाश में थी। 1948 में फिल्म विद्या के सेट पर देव आनंद और सुरैया की मुलाकात हुई। देव, जो इंडस्ट्री में नया था, पहली ही नज़र में सुरैया की खूबसूरती और आवाज का दीवाना हो गया। उनकी यह पेशेवर साझेदारी जल्द ही दोस्ती में बदली और फिर प्यार में तब्दील हो गई। देव और सुरैया ने साथ में 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें जीत, अफसर और 2 सितारे जैसी हिट फिल्में शामिल थीं। पर्दे पर उनकी जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते थे और पर्दे के पीछे उनका प्यार गहराता जा रहा था। लेकिन यह प्यार उस दौर की सामाजिक और धार्मिक बंदिशों से अछूता नहीं रह सका। सुरैया के परिवार में उनकी दादी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वह किसी भी कीमत पर इस प्यार को खत्म करना चाहती थी। 1950 में अफसर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी दादी ने कई बार हस्तक्षेप किया। यहां तक कि एक सीन में, जहां देव सुरैया की पलकों को चूमने वाले थे, उनकी दादी ने सेट पर आकर इसे रुकवा दिया। देव और सुरैया का प्यार जितना मजबूत था, उतनी ही कठोर बाधाएं उनके रास्ते में थीं। सुरैया के घर पर देव के फोन कॉल्स तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। हर बार उनकी दादी फोन उठाकर देव को धमकी देती कि वह पुलिस में शिकायत कर देंगी। इन सब के बीच सुरैया की मां ने उनका साथ देने की कोशिश की। एक रात, जब दादी सो रही थीं, सुरैया की मां ने देव के लिए छिपकर एक मुलाकात तय की। यह मुलाकात सुरैया के अपार्टमेंट की छत पर रात के 11:30 बजे होनी थी। देव ने इस मुलाकात को खतरा समझा, लेकिन फिर भी जाने का फैसला किया। उनके दोस्त तारा सिंह, जो एक पुलिस अधिकारी थे, उनके साथ गए। तारा के पास एक पिस्तौल और टॉर्च थी, ताकि किसी मुसीबत में मदद की जा सके। जब देव छत पर पहुंचे, तो सुरैया पानी की टंकी के पीछे उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फूट-फूट कर रोने लगे। यह मुलाकात केवल आधे घंटे तक चली, लेकिन उन पलों में उन्होंने अपना दर्द, प्यार और मजबूरियां साझा की। वह जानते थे कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। जब वे अलग हुए, तो उनके दिल हमेशा के लिए टूट चुके थे। देव आनंद ने इस दर्द को अपने भाई चेतन आनंद के साथ साझा किया, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी। देव ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे-धीरे वह बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। सुरैया के लिए यह अलगाव एक ऐसा झटका साबित हुआ, जिससे वह कभी उबर नहीं पाईं। उनके करियर में गिरावट आने लगी। वह धीरे-धीरे फिल्मी दुनिया से दूर होती चली गईं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने जीवन के बाकी साल अकेले ही बिताए। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में स्वीकार किया कि सुरैया का प्यार उनके जीवन का हिस्सा हमेशा रहेगा। उनका रिश्ता भले ही समाज की बंदिशों की वजह से खत्म हो गया हो,
लेकिन उनकी मोहब्बत अमर हो गई। देव और सुरैया की यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की रूढ़ियों और सामाजिक बंधनों के खिलाफ खड़ी एक मिसाल है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कितनी ही बाधाओं का सामना कर सकता है, भले ही अंत में उसे अपनी मंजिल न मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।